समुद्र के किनारे कुछ लोग टहल रहे थे। तभी उनकी नजर एक आदमी पर पड़ती है। वो लोग उसके पास जाते हैं और उसे सीधा करते हैं तो एकदम डर जाते हैं। वो आदमी मर चुका था। भाई ये तो मर गया है, हमें अब पुलिस और डिटेक्टिव बन्नी को बुलाना होगा। वो आदमी पुलिस और डिटेक्टिव बनी को क्राइम सीन पर बुला लेते हैं। मेहुल उसकी डेड बॉडी को चेक करता है। ये बॉडी काफी सड़ चुकी है। इसकी मौत 2-3 दिन पहले हो चुकी है। इसकी बॉडी से बदबू आ रही है, लेकिन इसकी मौत पानी में डूबने से नहीं हुई है, बल्कि इसे मार के पानी में डाला गया है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि इसकी मौत पानी में डूबने से नहीं हुई है? देखो ऑफिसर, आप ठीक से बॉडी को ऑब्जर्व कीजिए। पानी में डूबने पर बॉडी फूल जाती है, लेकिन ये बॉडी बिल्कुल नॉर्मल है। इसका मतलब इसकी मौत पहले ही हो चुकी थी, उसके बाद इसे पानी में फेंका गया है। तभी डिटेक्टिव बनी की नजर उस मरे हुए आदमी के पैंट की जेब में पड़ती है। बनी को उसकी जेब के अंदर एक पैकेट मिलता है। ये क्या है? बनी उस पैकेट को ओपन करता है तो पैकेट के अंदर कुछ रुपए और उसका आईडी कार्ड था, जो पूरी तरह से भीग चुका था। तो उसमें कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। ये कौन था, कहां से आया था, कैसे समझेगा? लेकिन उसके पैकेट में मेहुल को एक आईडी कार्ड और मिलता है, जिस पर कुछ चीजें साफ दिख रही थी और वो आईडी कार्ड पर लक्ष्मी ज्वेलर्स लिखा हुआ था। अच्छा, लक्ष्मी ज्वेलर्स का आईडी कार्ड है, मतलब ये जरूर वहाँ काम करता होगा। डिटेक्टिव बनी डेड बॉडी के फोटोज लेता है, डेड बॉडी को अपनी कार में डालता है और लक्ष्मी ज्वेलर्स जाने के लिए निकल जाता है। मुझे लक्ष्मी ज्वेलर्स के पास जाने से पहले मुझे डॉक्टर टीना के पास जाना होगा। डिटेक्टिव बनी की कार में वो डेड बॉडी रखी हुई है। डेड बॉडी को लेकर डॉक्टर टीना के पास बॉडी लेकर पहुंच जाता है, लेकिन लैब पर ताला लगा हुआ था। अरे ये क्या, लैब पर तो ताला लगा हुआ। एक डॉक्टर टीना को फोन करता हूँ। डिटेक्टिव बनी डॉक्टर टीना को कॉल करता है और पता चलता है उनकी तबीयत खराब है। बनी उस डेड बॉडी को अपनी गाड़ी में रखता है और दूसरे हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। बनी दूसरे हॉस्पिटल में डेड बॉडी देता है और शॉप के लिए निकल जाता है। रास्ते में डिटेक्टिव बनी को फोन आता है। हेलो, है क्या बात है डॉक्टर? दूसरी ओर से डॉक्टर बोलता है, इस आदमी की डेथ पानी से नहीं बल्कि दम घुटने से हुई है। क्या? दिस इज इंटरेस्टिंग। मतलब मेरा शक सही था। ठीक है डॉक्टर, अभी मैं फोन रखता हूँ। डिटेक्टिव बनी लक्ष्मी ज्वेलर्स की दुकान में पहुंच जाता है। बनी जैसे ही बिल्डिंग के अंदर जाता है तो सामने उसे एक बोर्ड दिखता है, जिस पर गोल्ड का दाम लिखा हुआ था। 10 ग्राम गोल्ड 50,000 रुपए का। डिटेक्टिव बनी के नए दर्शक बताए, क्या आप बता सकते हैं 1 किलो गोल्ड कितने का होगा? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। डिटेक्टिव बनी अंदर जाता है, मैनेजर से मिलता है और उसे वो आईडी कार्ड देता है और उसे पता करने के लिए कहता है, ये किसका है? ये तो सर सुमित का आईडी कार्ड है। तब डिटेक्टिव बनी अपने मोबाइल में उस आईडी कार्ड का फोटो मैनेजर को दिखाता है। क्या ये सुमित है? हाँ सर, यही सुमित है। ये तो 10 दिन से छुट्टियों पर था। इसकी डेड बॉडी समुद्र के किनारे मिली है। क्या? ये कैसे हो सकता है? इससे पहले कि डिटेक्टिव बनी मैनेजर से कुछ और पूछता, उसे एक और कॉल आता है और पता चलता है कि जंगल के पास एक और लाश मिली है। क्या कहा? मैं अभी आता हूँ। डिटेक्टिव बन्नी, यह एक सुसाइड है। इसने खुद को मार लिया है। नहीं ऑफिसर, ये खून है। आप इतना यकीन से कैसे बोल सकते हो? देखो ऑफिसर, इस आदमी के सर के राइट साइड से खून बह रहा है, मतलब गोली यहाँ लगी होगी। लेकिन बंदूक लेफ्ट हैंड में है, ऐसे कैसे पॉसिबल है? कोई लेफ्ट हैंड में बंदूक रखकर राइट साइड पर गोली नहीं मार सकता। ये जरूर मर्डर है।
डिटेक्टिव बनी को उस बॉडी के हाथ में काफी खरोच दिखती है, मतलब गोली मारने से पहले दोनों के बीच में हाथापाई भी हुई है। डिटेक्टिव बनी उसकी बॉडी को अच्छे से चेक करता है, जिसमें उसे एक आईडी कार्ड मिलता है। आईडी कार्ड पर उसका नाम देव था। डिटेक्टिव बनी फिर और डॉक्यूमेंट चेक करता है तो उसको पर्स में एक आईडी कार्ड और मिलता है। आईडी कार्ड देखकर डिटेक्टिव बनी एकदम शॉक्ड हो जाता है। ये क्या? ये आईडी कार्ड तो लक्ष्मी ज्वेलर्स का है। इसका मतलब देव भी लक्ष्मी ज्वेलर्स में काम करता था। मुझे तुरंत लक्ष्मी ज्वेलर्स की दुकान पर जाना होगा और समझना होगा ये सब चक्कर क्या है। डिटेक्टिव बनी तुरंत लक्ष्मी ज्वेलर्स की दुकान पर पहुंच जाता है और वहां के मैनेजर को पूरा मामला बताता है। तब वहां का मैनेजर कहता है, सर, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं ये पीयूष ने तो नहीं किया? पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ। सर, 3 साल पहले पीयूष ने इसी लक्ष्मी ज्वेलर्स में चोरी की थी। उसे नई नई लड़कियों को पटाने का शौक था, जिस वजह से उसके खर्चे ज्यादा होते थे। इसलिए उसने लक्ष्मी ज्वेलर्स में चोरी की। लेकिन सुमित, देव और मैंने मिलकर उसे पकड़ लिया था और पुलिस के हवाले कर दिया था। और जाते जाते उसने हमसे कहा था कि वो बदला लेगा। डिटेक्टिव बनी पुलिस स्टेशन फोन करता है तो पता चलता है कि पिछले हफ्ते पीयूष जेल तोड़कर भाग गया था। क्या कहा? इसका मतलब ये जरूर पीयूष ने ही किया होगा। लेकिन वो जेल तोड़कर भागा कैसे? क्या पीयूष जेल तोड़कर भाग गया? हाँ, और जैसा तुमने बताया कि तुम तीनों ने उसे पकड़कर जेल भेजा था, हो सकता है अगला शिकार आप हो। आज मुझे अपना पूरे दिन का रूटीन बताओ कि आप कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो। मैनेजर ने अपन रोज का पूरा रूटीन बता दिया और ये भी बताता है मैनेजर शाम को एक होटल में जाने वाला था। अच्छा, पॉसिबल है पीयूष खून करने की कोशिश वहीं करेगा। क्या कहा? आप मुझे बचा लीजिए। ठीक है, पर तुम आज शाम को एक होटल जरूर जाना। मैनेजर डिटेक्टिव बनी के कहने पर शाम को एक होटल जाता है और मैनेजर के पीछे ही डिटेक्टिव बनी होटल पहुंच जाता है। वहां उसे 4 लोग दिखते हैं। अब डिटेक्टिव बनी कंफ्यूज हो जाता है कि इनमें से पीयूष कौन सा है। डिटेक्टिव बनी ये सोचता है, इन सारों में से पीयूष कौन हो सकता है। डिटेक्टिव बनी ध्यान से सभी को देखता है। उन चारों 3 लोग ने पेंट शर्ट पहन रखी थी और उन्हीं में से एक आदमी जो बड़ी बुरी हालत में था, उसके कपड़े फटे थे। इतने बड़े होटल में कोई ऐसे नहीं आ सकता। इतने बुरे हाल में ये जेल से भागा हुआ पीयूष ही है। डिटेक्टिव बनी पीयूष आवाज लगाता है। पीयूष। पीयूष अपना नाम सुनकर चौंक जाता है और डिटेक्टिव बनी को देख घबरा जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। डिटेक्टिव बनी भागकर लगाकर उसे किक मारता है और वो नीचे गिर जाता है। डिटेक्टिव बनी उसे पकड़ लेता है और उसे एक जेल के एक कमरे में सवाल पूछता है और पीयूष फिर सब कुछ बताता है। मैं चोरी के लिए जेल में कैद था। मुझे 3 साल की सजा मिली थी। एक बार मैंने देखा कि जेल के सिपाही सो गए हैं। मैंने जेल का ताला तोड़ने की कोशिश किया। लॉकअप का ताला तोड़कर मैं जेल से भाग जाता हूं और मैं सीधा सुमित के घर जाता हूं, जहां सुमित फेसबुक पर लड़कियों की फेक आईडी बनाकर लोगों से बात कर रहा था। यह सब देखकर मैंने तकिए से उसका मुंह दबाकर उसे मार दिया और पानी में उसकी लाश को फेंक दिया। और फिर मैं सीधा देव के घर जाता हूं, जहां देव सुमित वाली फेक आईडी वाली लड़की से चैट कर रहा था। यह देखकर मेरा दिमाग खराब हुआ और मैंने उसे किडनैप कर लिया और उसे जंगल में ले जाकर मैंने उसे भी मार दिया है। अब बस एक इंसान बच गया, वो मैनेजर। पर इतने में तुम वहां आ गए। तुम्हारे इस बदले ने 2 बेकसूर की जान ली। अब जाओ, फिर से जेल केस सॉल्व।